व्यूअर्स, मैं सम्मी चौधरी आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल ग्रेट आरएचसी पर। और आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही सुर्खियों वाले टॉपिक जो अखबार में सुर्खियों में है उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बीपीएससी प्रोटेस्ट, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोटेस्ट। मतलब ये प्रोटेस्ट इस शॉर्ट फॉर्म के इन 4 लेटर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ये तो मैंने अलग से मतलब बोला है कि प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का, जो बीपीएससी ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है बिहार में, वहाँ के सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए। और स्टूडेंट्स ने इस नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के विरोध में प्रदर्शन जारी किया हुआ है। और हाल ही में जो प्रशांत किशोर जी हैं उनको पुलिस द्वारा अरेस्ट और डिटेन भी किया जा चुका है। और स्टूडेंट्स इस बात से और भी ज़्यादा क्रोधित हैं, वो और ज़्यादा उग्र हो चुके हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, इस नॉर्मलाइजेशन के क्या फायदे हैं, क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया, क्या इसके नुकसान हैं, और इसके नुकसानों को टैकल करने के लिए क्या अल्टरनेटिव यूज किए जा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ आपसे सुझाव भी चाहूंगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा एग्ज़ाम जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है ये एजेंसी। इसका कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन, जिसका जिसका अगर डिटेल्ड वर्जन देखो तो वो ये है कि जो बीपीएससी या सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम बिहार में कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो एक शिफ्ट में नहीं हो सकते। अब एक शिफ्ट में जब वो नहीं हो सकते तो 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट या मल्टीपल शिफ्ट्स में अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है तो वो सिमिलर क्वेश्चंस तो दे नहीं सकते, सिमिलर इन द सेंस सेम क्वेश्चंस तो वो प्रोवाइड कर नहीं सकते। तो अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं, और क्वेश्चन अलग होने के साथ साथ उनका डिफिकल्टी लेवल भी अलग हो जाता है। और अगर एक बार किसी क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अलग हो गया तो एक एग्जाम्पल ले लो, एक लड़का जिसका नाम श्याम है, और ये श्याम बिहार के किसी रूरल एरिया से आता। बिहार एग्जैक्टली अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ की इकोनॉमी डाउन इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ लिटरेसी रेट भी डेटा के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। तो एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, एक श्याम नाम का लड़का एक रूरल एरिया से आता है और एक लोकेश नाम का लड़का एक अर्बन एरिया से आता है। अब एक रूरल से एक अर्बन से, अब हुआ क्या, अलग अलग शिफ्ट्स में जो श्याम था उसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो इजी था इन कंपैरिजन टू किसके, लोकेश के। अब लोकेश का जो था वो डिफिकल्टी लेवल हार्ड था। अब श्याम ने 90 नंबर ग्रैब किए इसमें इजी वाले एग्जाम को टैकल करते हुए, और वहीं लोकेश ने टफ पेपर को करते हुए भी उसने 75 मार्क्स अगर अटेन किए भी हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों के मार्क्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइज कैसे, इसने 90 मार्क्स जो ग्रैब किए वो इजी कॉन्सेप्ट इजी क्वेश्चंस के ऊपर किए, और इसने टफ क्वेश्चंस को टैकल किया, तब जाके इसके 75 आए। तो हम उस फॉर्मूले का यूज करते हैं। वो अगर मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊं तो मान लो फॉर्मूले का यूज करते हुए इसके मार्क्स 80 हो जाते हैं और उसके 70 थे, मतलब इसके 90 से 80 रिड्यूस हो जाते हैं फॉर्मूले का यूज करते हुए। और इसके मार्क्स जो लोकेश के मार्क्स हैं ये 70 से टू 79 या 78 हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इससे इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का लेवल एक तरह से हम एक ग्राउंड लेवल पे ले आए, एक इक्वल लेवल पे ले आए, दोनों को इक्वेलिटी दी। और हमने फॉर्मूले का यूज करने के बाद देखा कि इसने रिलेटिवली ज्यादा एफर्ट डाला है एग्जाम में, और फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा। पहले क्या होता था, अगर हम नॉर्मलाइजेशन से पहले का कॉन्सेप्ट लें जो, तो क्या होगा, ये जो श्याम है जिसके 90 मार्क्स आए हैं और इसके 70 है, तो दिखती बात है कि इसका सिलेक्शन होगा, हाई मार्क्स है। लेकिन लूप होल क्या आता है, लूप होल ये आता है कि इसका जो पेपर था, पेपर पैटर्न था वो इजी क्वेश्चंस पे बेस्ड था और इसका टफ पे था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। अब हो सकता है आपको मेरी बातें समझ ना आए, इसी को समझाने के लिए मैं कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगा। जैसे कि मेरा पहला डेली लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 2 बाइक राइडर्स हैं, ठीक है। अब ये जो बाइक राइडर्स हैं ये राइडिंग करते हैं और इनको रेस लगानी है। अब रेस लगानी है तो एक जो है वो प्लेन्स पे भाग रहा है, प्लेन मतलब सपाट एरिया पे अपनी साइकिलिंग कर रहा है, और एक को हमने टेरेन या थोड़े हिली रीजन पे भेज दिया। अब दिखती बात है कि जो टेरेन और हिली रीजन पे है वो इंसान की इस रेस को जीतने की पॉसिबिलिटी उस रिलेटिवली उस इंसान से कम है जो प्लेन्स पे दौड़ लगा रहा है, उससे कम है रिलेटिवली। तो हम क्या करेंगे, हम उसके डिस्टेंस में थोड़ा फर्क ला देंगे। हम उसका जो हिली रीजन्स पे भाग रहा है उसका थोड़ा डिस्टेंस कम कर देंगे, इसका थोड़ा ज्यादा कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि किसने
टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब अगर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएं तो किसने इक्वल टाइम इंटरवल में ज़्यादा जल्दी उस डिस्टेंस को ट्रैकल कर लिया, ये चीज़ हम देखेंगे। तो ये एक डेली लाइफ एग्जाम्पल था। वहीं दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जो कि दिगराज सर ने भी दिया है, एग्जाम्पल क्या है कि अगर एक बच्चे को आप उसेन बोल्ट के साथ दौड़ाते हो, ठीक है, दौड़ाते हो, तो दिखती बात है बच्चा हार जाएगा और उसेन बोल्ट जीत जाएगा। अगर आपको इक्वल कंपटीशन वहां कराना है तो आप उस बच्चे को साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ दो जिससे वो कंपटीशन फ्री और फेयर हो सके, वो कंपटीशन फेयर हो सके। और एक स्टेटमेंट भी है जिसके लिए अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, समझे, मतलब इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। मैंने पहले स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ की, दूसरे स्टेटमेंट में इसे करेक्ट करता हूं कि जो इक्वल्स हैं उनको आप इक्वली ट्रीट करो, लेकिन जो अनइक्वल्स हैं, जो थोड़े पिछड़े हैं, जो उस लेवल पे आपके साथ compete नहीं कर सकते, उनको आप अनइक्वल ट्रीटमेंट दो, जैसे इस केस में हमने उस बच्चे को बाईसाइकिल देकर किया, सो दैट आप एक हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट कर सको। वहीं दूसरी तरफ होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को उलट फेर करके रख देता है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैथमेटिक्स में या ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काम आती है, जैसे ये जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन, बैंक क्वेश्चन वाले पैटर्न पे एप्लीकेबल नहीं हो सकते। अब वो एग्जाम्स जहाँ मैथ्स आती है, जहाँ पे रीजनिंग या ये सारी चीजें होती है, तो वहां पे आप क्या, मान लो जो खान सर ने भी एग्जांपल दिया है कि आप एडिशन वाला कोई भी सवाल दे दो, आप किसी ही दो संख्या को ऐड कर दो तो वो कोई भी कर लेगा, वहां पे आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन जो उन्होंने भी बोला कि गांधी जी और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों की अगर डेट ऑफ बर्थ बोलोगे तो रिलेटिवली किसकी डेट ऑफ बर्थ एक इंडियन स्टूडेंट को, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट की है, उसके लिए क्या बताना आसान है, गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ। ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप की किसी को याद भी नहीं होगी क्योंकि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, और यहाँ हमें जो पढ़ाने वाले हैं वो इस चीज पे एम्फसाइज भी नहीं करते जा। तो दोस्तों, ये जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग आप एक स्टूडेंट के मार्क्स को, जिसका जो पेपर एग्जाम का पेपर पैटर्न था वो इजी था, उसने हाई मार्क्स स्कोर किया, आप उसको डिडक्ट करके एक लोअर लेवल पे ला रहे हो, और वहीं पे जिसका टफ था और जिसके कम मार्क्स है उसे आप थोड़ा सा अपर लेवल पे ला रहे हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और इसको जो हमारे बीपीएससी के ऑफिशियल्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसे बहुत अच्छा ठहराया है। लेकिन वो एक जगह कच्चा खा गए, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, मतलब बीपीएससी का नहीं, ये जो पॉलिटेक्निक और मैथमेटिकल एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। वहाँ पे आप ये जो कंप्यूटर है या ये जो सिस्टम है, ये डिटेक्ट कर सकता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और उसके अकॉर्डिंग उनको रैंकिंग प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन जीएस के एग्ज़ाम, जैसा कि वो एग्जाम्पल था महात्मा गांधी और डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ का, वो जो एक स्टूडेंट जो इंडियन बैकग्राउंड से पढ़ा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, जहाँ जहाँ पर उस क्वेश्चन पे डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ पे मेनली फोकस इम्फेसाइज नहीं किया जाएगा, तो उस स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर कैसे डिटरमाइन करेगा, वो तो एक लेवल मानेगा, क्योंकि दोनों ही पॉलिटिकल लीडर है और क्वेश्चन में दोनों की डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो जो हमारा कंप्यूटर होगा वो तो दोनों को सोचेगा कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही लेवल के हैं और उस हिसाब से स्टूडेंट की रैंकिंग बिठा देगा। लेकिन मान लो एक स्टूडेंट के पास गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ वाला क्वेश्चन आया और एक स्टूडेंट के पास डोनाल्ड ट्रंप की, और दोनों क्वेश्चंस का वेटेज सेम है। अब दिखती बात है कि ये स्टूडेंट स्कोर कर जाएगा, ये स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, तो उस केस में आप किस तरह स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डिटरमाइन करोगे? अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं तो इसका अल्टरनेट फिर क्या हो सकता है? अगर आपको इसके बारे में कोई सुझाव देना है, कोई आइडिया है, तो आप हमें बताइए, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को ही नहीं समझ पाते ठीक से। अब फॉर्मूले को नहीं समझ पाते वो, तो किसी भी लीडर की बातों में आकर वो प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं। देखो, मेन बात क्या है, हमारे जो लीडर्स हैं जो इस समय पावर में हैं, दिखती बात है वो हमसे तो ज़्यादा समझदार हैं, इसीलिए वो उस लेवल पे हैं, हमसे ज़्यादा समझदार है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी हमसे ज़्यादा समझदार थी। तो उन्होंने अगर कोई कानून पारित किया है, कोई लॉ अगर उन्होंने कोई लॉ अगर वो लोग लेकर आए हैं, तो हमें उसको पहले समझना चाहिए, ना कि फूट पड़ना चाहिए। लेकिन यहीं पे कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसने नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को खारिज किया, जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सीधा सीधा फेल होता हुआ नजर आता है। तो उस केस में आप क्या सुझाव आपके हो सकते हैं? आप ग्रेट आरएचसी इस चैनल पर कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।